प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापची सो गुरु कृपा से पाइया। आकह मूर्ति आमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। ये जड़ देश है। ये प्रकृति का देश है। ये यमराज का देश है। यह जो देश है मन का देश है। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है, मन ही भाव सागर है। स्वामी जी ने कहा, मन मुख जीव सुख न मिले। मन मुख जीव सुख न मिले। मन यारी रह नीत साथ जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनात। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी नीत साथ जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनात। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इस संसार में कुछ भी सही नहीं है। इस संसार में कुछ भी सही नहीं है। ये संसार ऐसी ही है। ये घर द्वार माता पिता भाई बहन जो है ये सब संसार ऐसे ही है। आपके काम का कुछ भी नहीं है। यहाँ आपका काम का एक ही है, आराम से भोजन कर लो और जो है गुरु के चरणों में रह लो बस। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहि प्राप्य बड़ कोई। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। इस संसार का जितने भी है दुख सुख बवाला झामर झूमर, पति ऐसा है तो पत्नी ऐसी है तो बेटी ऐसा है तो बेटा ऐसा है तो सास ऐसी है तो ससुर ऐसा है
तो ननद ऐसी है, तो भाभी ऐसी है, ये सब ऐसे ही रहेगा। ये कोई बदलने वाला है नहीं। आप अपने आप को बदल डालो और गुरु के चरण में अपना घर करो। आए हंस वृंद उलटी नी रखो, सुरति बरनी रति करो। काल का यह देश है, तजी घर चलो सदगुरु करो। शून्य पाँचो पार पर सो, सहज सिंहासन छजे। कहे सदा फल गति विहंगम, योग से प्रभु मिलय जी। तुम्हारा दुखों का अंत नहीं होगा। कभी पति रूठेगा, कभी पत्नी रूठेगी, कभी भाई रूठेगा, कभी बहन रूठेगी, कभी संसार रूठेगा। ऐसे ही है संसार ये। लेकिन जो आपका जो है चेतन पिया है, वह कभी रूठता नहीं है आपसे। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। आपका पति रूठेगा, पत्नी रूठेगी, भाई रूठेगा, बहन रूठेगा, माता रूठेगी, पिता रूठेगा, सास रूठेगी, ससुर रूठेगा। कभी खुश होगा, कभी दुखित होगा। ये संसार है ही ऐसा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। कभी पति ताने मारेगा, कभी पत्नी ताने मारेगी, कभी पिता ताने मारेगा। ये संसार ऐसे ही है। लेकिन आपका जो चेतन पिया है, जहाँ आपका घर है, वहाँ कोई ताना मारने वाला नहीं है। वहाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है और सच्चिदानंद है। जो है कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। अब एक संत है तो कहते हैं कि आपने तो कहा था संसार का कोई भी प्रश्न ले आओ, मैं जवाब दे दूंगा। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी एक संत है तो कहते हैं कि आपने तो बोला था संसार का कोई भी प्रश्न ले आओ, यहाँ हल हो जाएगा, स्वर भेद हल कर देगी। तो प्रश्न ले आए झामर झूमर। तो झामर झूमर का कोई अंत तो होगा नहीं भाई। आपका घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, नाती पोते, अनाती पनाती, ये सब तो ऐसे ही रहेगा। ये संसार ऐसे ही रहेगा। सबका एक ही उपाय है। आपके जितने प्रश्न हैं सबका एक ही उपाय है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में कोटि न तीरथ, गावेल बेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल बेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल बेदा व पुराना हो, गावेल बेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया परैले हो, जब जब सद्गुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मुला पीर यवलिया, ई सब बरम भुलाना हो, ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमाला, गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमाला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कभी भी चिंतन नहीं करना पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, बेटा का, बेटी का, ये सब ऐसे ही रहेंगे। जहाँ चिंतन शुरू किया आप परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। आप सद्गुरु के हंस हंसनी हो, अवसाद में चले जाओगे। जहाँ चिंतन पति का किया, जहाँ चिंतन पत्नी का किया, भाई का किया, माता का, पिता का, सास का, ससुर का, जहाँ चिंतन शुरू करोगे वहाँ दुख होगा। माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान। माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान। असुख इच्छुक प्रभु भजन में रहे निरंतर ज्ञान। आप सद्गुरु के अंश वंश नहीं हो, गुरु का चरण में रहा करो, बराबर आनंद है। काहे लिए पति को सुधारना है, पत्नी को सुधारना है, बेटी को सुधारना है, बेटा, कोई सुधरने वाला नहीं है। ये प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। कबीर यचमाया है, मन नहीं बांधे धीर। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। कबीर यचम्भाया है, मन नहीं बांधे धीर। जितना समय पति को मनाने में लगेगा,
और पत्नी को मनाने में लगेगा, उतना समय गुरुचरण में जाओ। नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप, अंतर्दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो, ये झामर झूमर कभी खत्म नहीं होगा। अनेक जन्म से हम लोग यही करते आ रहे हैं, पति को मनाओ, भाई को मनाओ, बहन काहे लिए मनाओ भाई, गुरु के चरण में चलो, इनको जाने दो जहाँ जाना है ता। जो है बहने को मत बहन दो, पकड़ी लगाओ ठौर, इतना पर भी ना मानी तो दे धक्का दो और। गुरु के चरण में सुख है, वो तो समझेगा नहीं, न वो समझेगी, तो क्या बताना है उसको बताओ। स्वामी जी साफ साफ कह दिए, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आपको समझ में नहीं आता है, ये संसार मानने वाला नहीं है, तो नहीं मानता है मत मानने दो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय। जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई न पाय। तू जो है सबको बोलो कि भाई गुरु के चरण में आ जाओ, और सदगुरु के चरण में सूरत से जाया जाता है। ये संसार क्या जानेगा, संसार झामर झूमर जानता है, उनको सदगुरु की वाणी नहीं चाहिए। उनको चाहिए वो आ गए आपके दरवाजे पर, खाना खिला दो, पानी पिला दो, एक आध दो वस्त्र दे दो, कुछ रुपया पैसा दे दो, बस वो खुश है। बाकी सदगुरु का ज्ञान उनको नहीं चाहिए, उनको अस्थाई ज्ञान नहीं चाहिए। वैसे ही है, पति भी वैसे ही, पत्नी भी वैसे ही, पूरा संसार ही ऐसा है। तो आप क्या करोगे? तो नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप। नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रहा वही रूप। ये संसार ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये जो है धीरे धीरे सारा खत्म हो जाएगा। ये झामर झूमर आपका कोई काम का चीज है नहीं। तो जो है कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। तो आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवक सुलभ सब, कोई अलभ्य नहीं हो। ये संसार नहीं जानेगा, ये संसार का विषय नहीं, ये विषय संतों का है, यह विषय हंसों का है। ये संसार आपको नहीं जानेगा, ये पूरा संसार स्वार्थी है।
कुल कुटुंब परिवार सब पुत्र नारी सुख सार। कोई काहू की है नहीं यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सब पुत्र नारी सुख सार। कोई काहू की है नहीं यह सब मतलब यार। एक प्रेम में करी अपनी स्वार्थ लाग। अपरमार्थ कछु है नहीं मोह निशा तुम जाग। तो एक शांता है तो कहते हैं कि आप तो घर परिवार छुड़ा दोगे। अरे नहीं भाई, देखो घर परिवार छुड़ाने के लिए नहीं बोले हैं। आप परिवार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, भाई बहन सबके साथ रहो, लेकिन अपनी चेतना को गुरु के चरण से हटने मत दो। आनंद आपका न पति देगा, न भाई देगा, न बहन देगी, न माता देगी, न कोई देने वाला नहीं है। वह आनंद वही देगा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले जग भी गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है सब दिन एक रहाय। तो आपको वही सुख लेना है जो हर दिन एक समान है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले जग भी गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है सब दिन एक रहाय। आज भी वैसे ही आनंद है, कल भी वैसे ही था, आने वाले जुग जुग तक ये आनंद ऐसे ही रहेगा। ये जो है इसमें हंस हंसनी बैठे हुए हैं, वो लोग आनंद को जान गई हैं, जान गए हैं और खूब अच्छी तरह से जान गए हैं। आप नहीं जाने हो अलग बातें हैं, आप अति अधीन हो जाओ बुझ जाओगे। हंसा लोका हमारे हो, हंसा लोका हमारे हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जो है सदगुरु के चरण में है। ये झामर झूमर जो है ना, कचरा ले आकर के हमारे ऊपर मत डाला करो, ये सब कचरा ही है। फलाने ऐसा तो फलाने वैसा, सबका उपाय एक ही है, आज बुझ जाओ। पूरे संसार का एक ही उपाय है जो है गुरु का चरण, मन पवन और चरण, इसी में सारा उपाय है। आप परेशान हो जाओगे ये जो संसार में। तुम्हारा दुख को दूर करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। साधु हो, फकीर हो, जादू वाला हो, टोना वाला हो, कोई वाला हो, सबका उपाय एक ही जगह है, वह है सदगुरु का चरण। सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण, अनंत बार मैं बताऊंगा सदगुरु का चरण। तुम्हारे जन्म जन्म के पाप जो है सदगुरु के चरण में धुल जाएंगे। बाकी कोई संत महात्मा ऋषि मुनि जोगी फकीर जादू सन्यासी कोई नहीं कर पाएगा आपका। सुर नर मुनि अरु देवता सात दीप नवखंड। कहे कबीर सब भोगिया देह धरे का दंड। अरे देवी देवता लोग भी परेशान हैं, वायु परेशान है, अग्नि परेशान है, जल परेशान है। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न लेत विश्राम। अमन क्यों शांति नहीं कमी, सब इच्छुक सत्य नाम। जहाँ पहुँचन की चाह में नदियाँ करी प्रवाह। एक दूसर तीसर मिले मिल सुख सिंधु था। तो झामर झूमर में मत और झाया करो,
इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता, सबका उपाय एक ही है। एक ही साधे सब सधी, सब साधी सब जाय, अजो तुम सींचो मूल को, फूले फले अघाय। तो गुरु के चरण में आ जाओ, वहाँ हंस हंसनी आनंदित रहते हैं, मन वांछित सुख भोगते हैं। यहाँ संसार में मन वांछित सुख नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ जो है हंस हंसनी शुद्ध है, दीजे तत्व लखाय। ब्रह्म विद्या प्रचार है, छानबीन सब आय। तो गुरु के चरण में आओ ना, वहाँ मिलन हो जाएगा, और एकदम अस्थाई मिलन है। देखो हम लोग पत्ते हैं, तो बीज में आ जाओ, काहे लिए बाहर रहना है? हमारी मृत्यु होती नहीं है, बीज का कभी नाश नहीं होता। तो गुरु के चरण को बीज भी कहते हैं। देखो सदगुरु के चरणों को बीज भी कहते हैं, उसी को नाम कहते हैं, उसी को सत्य नाम कहते हैं, उसी को नी अक्षर कहते हैं, उसी को शब्द कहते हैं, उसी को सार शब्द कहते हैं। उसका मंडल है, स्थान है। जैसे बहुत से गुरु भाई है तो वो लोग टीचर है, कोई नर्स है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वैज्ञानिक है। तो मैं तो इंजीनियर था, इंजीनियर तब था जब मैं आर्मी में था, तब हमको गाड़ी भी मिली थी, दुनिया भर का आदमी भी थे, सारे थे, उस समय था। अभी हम इंजीनियर नहीं हैं, जैसे आप हो वैसा ही मैं हूँ। अब हम एक जो है साधारण आदमी हैं। स्थान बदला तो बदल जाएगा। वैसे ही जो है सदगुरु जो है स्थान पर मिला देता है। आप सदगुरु की हंस हंसनी हो, भेद को बूझो। आपकी बेटी डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी हो, जैसे ही आपके पास आएगी आपकी बेटी हो जाएगी। वहाँ इंजीनियर नहीं रहती, डॉक्टर नहीं रहती, वैज्ञानिक नहीं रहती। जहाँ स्थान बदला तो जो है आपकी जो आपके पास आई तो आपकी बेटी हो जाएगी। और जैसे ही पति के पास गई तो उनकी पत्नी हो जाएगी। है तो वही आपकी बेटी ही है। जिस दिन आपने शादी कर दिया वो आपकी जो है ना खत्म हो गई। आज मान लो, 100 साल बाद मानो, अगला जन्म में मानना, या फिर 100 जन्मों बाद आना फिर मानना। ये बेटी बेटा, भाई बहन, पति पत्नी, ये अस्थाई संबंध नहीं है। आज है कल नहीं रहेगा। आप सभी लोग देख ही रहे हो, वादा करके कहते हैं जन्म जन्म तुम्हारे साथ रहूंगा, कहाँ रहता है, बीच में ही छोड़ देता है। किसी का पति चले गए, किसी की पत्नी चली गई, किसी का भाई चला गया, किसी की बहन चली गई, किसी के पिता चला गया। तो आवत संगन जातो पग थोरा, बीच ही मिया पन कही, का परली भोरा। अजहूँ चेत मन बावरी, का सोवहु कोरा। जनमयने का सोवत में बीता, नहीं जागहु बरा। कहीं सदा फल हरि भजो, नरतनु तय बरा। स्वामी जी कह रहे, आए पगले, मानव जन्म मिला है। आए पगले बौरे, मानव जन्म मिला है, तो जो है भजन कर लो।
कहे सदा फल हरि भजो। नर तनु तय बौरा। मानव जन्म से हट करके आप किसी भी जन्म में जाओगे, कहीं जो है ऐसे ही पड़े रहोगे, पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, इधर भागोगे जो है भागोगे, उधर भागोगे, हर समय आपको डर रहेगा। मानव जीवन को छोड़ करके देखो, हर जीव बेचारा जो है अपना जान बचाने के जो है चक्र में लगा हुआ है। हर जीव जो है अपना जान बचाने के जो चक्र में लगा हुआ है। आपको मनुष्य जन्म मिला है, आप घर बना लेते हो, मकान बना लेते हो, दुकान बना लेते हो, बिजनेस बना लेते हो, खाने का जुगाड़ कर लेते हो। उनका सोचो, एक चिड़िया भी सुबह उठती है, एक कीड़ा को ढूंढने के लिए कितना मेहनत करती है, और जैसे ही उसको पकड़ना चाहती है उड़ जाता है। तो इस संसार में कबीर साहब ने कहा, तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्ते की बात कहता हूँ, सबको नयन पे किया। तो गुरु के चरण में चलो। हंसा हंसा लोक हमारे हो, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पैया। हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पैहो। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। हंसा पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। हंसा ताको दे बल खाई। तो आपको अति अधीन नहीं समझ में आता है। हंसा लोक हमारे हो, हंसा लोक हमारे हो। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। हंसा पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। हंसा ताको दे बल खाई। तो आप अति अधीन हो जाओ, आज ही बुझ जाओगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, ये मैं आपको सदगुरु की वाणियों को गा करके सुना रहा हूं। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, और न ये मेरा कोई सत्संग है, और न मैं कोई सत्संग सुनाता हूं। मैं तो बस हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अति अधीन हो जाओ। स्वामी जी भी कह रहे हैं, अति अधीन शरणागत,
आत्मा समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज अति अधीन हो गए। वो क्या कह रहे हैं? आश्रम पर लीला किए, बहुत बार बहुभात, जन अधीन निज जानी के, शरण ली दिए स्वाद। अब एक संत है तो कहते हैं कि अधीन क्या होता है, अधीन क्या होता है, हमारे समझ में नहीं आता। मतलब जो सद्गुरु आपको कहता है वही करना है, अपना मन नहीं लगाना है, उसी को अधीन कहा जाता है, अति अधीन कहा जाता है। तो पति के सामने अधीन भाव में रहना है, पत्नी के सामने भी अधीन भाव में रहना है। मतलब जो पति कहता है वही करना है। अब उसमें देख लो नियम के, मर्यादा के, कायदा के, कानून के, विधान के है कि नहीं है, थोड़ा सा वहाँ सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि पति ने कुछ भी कह दिया और आप करने के लिए तैयार हो गए। नहीं भाई, पत्नी ने कुछ भी कह दिया वो नहीं करना है, थोड़ा सा जो है शांत रहा करो। तो अति अधीन शरणागत, आत्मा समर्पण कीन। तो स्वामी जी तो आपको कहने के लिए तो आएंगे नहीं, उन्होंने तो स्वर वेद में कह दिया है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी अभी दोबारा आकर के आपको नहीं कहेंगे। ये माया का देश है, माया लड़ जाएगी सदगुरु से। स्वामी जी दोनों बताएंगे, जाना आपका काम है। ये जितने भी जीव हैं संसार में, ये भी माया के ही हैं और सदगुरु के भी हैं ये जीव। तो यहाँ सदगुरु जो है दोनों सत्संग सुनाता है, माया का भी और चेतन देश का भी। अब आप बूझो, माया का जो है में रहोगे तो दुख सुख होगा, और चेतन देश में रहोगे तो सुख रहेगा, आनंद रहेगा, शांति रहेगी। तो अब आप विचार कर लो, ये संसार का जो भी सुख है उस सुख को भी ले लो और गुरु के चरण में भी रहा करो। आप सदगुरु की हंसो हंस नहीं हो, सुख जो है गुरु के चरण में ही है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। अब एक संत है तो कहते हैं कि जो है आप एक भजनीय पूरा काहे नहीं गाते हैं, एक लाइन गाते हैं तो उधर भाग जाते हैं, फिर एक लाइन गाते हैं तो उधर भाग जाते हैं। आपका ही मन चंचल है तो हमें क्या बोध कराओगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं बोध नहीं करा पाऊंगा, आपका प्रश्न ही गलत है। मैं क्या आपको उपदेश दूंगा, मैं किसी को उपदेश नहीं फिरता हूं भाई। मैं तो केवल हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो मैं तो आपको बूझने के लिए जो है ले आता हूँ कि देखो यहाँ पर ऐसा स्वामी जी बोल रहे हैं, यहाँ पर कबीर साहब ऐसे बोल रहे हैं, यहाँ पर ऐसे बोल रहे हैं। तो एक जगह से, दो जगह से, तीन जगह से, चार जगह से, 10 जगह से आपको बता देता हूँ तो वो लोग बुझ जाता है। यहाँ कोई उपदेश नहीं हुआ है किसी को, लेकिन इसी सभा में सार शब्द को जानने वाले हंस हंसनी है।
चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो स्वामी जी तो बता दिए अल्पकाल सत्संग से बहुत बोध हो जाएगा। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो जो है फिर चलो उसी भजन में, हंसा लोक हमारे हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पै। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई, हंसा ताको देई बल खाई। मृत्यु लोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। मृत्यु लोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। क्या मतलब हुआ? जो हमारी चेतना संसार में थी, मृत्यु लोक से हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। पुष्पदीप मतलब गुरु का चरण, पुष्पदीप चली जाई, गुरु के चरण में चले जाना। मृत्यु लोक से हंसाई, पुष्पदीप चली जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करिय, तब वह लोक दिखाई। गुरु के चरण में प्रवेश करना है। अम्बुदीप में सुमिरन करिय, तब वह लोक दिखाई। ये माटी का पिंड छूट जाएगा और यह सकल पसारा। ये शरीर माटी का है, ये जहाँ इसमें से चेतना निकली ये सब बर्बाद हो जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जीते जी जो है आनंद को बूझ गई है, ऐसी वाली हंस हंसनी इसी सभा में है। और एक दो हंसनी जो है वो सत्संग सुनती है, लेकिन सत्संग में जुड़ नहीं पाती। ऐसे वाले भी हैं। आप ये मत जानिएगा कि आप सत्संग में जुड़ते हो तो आप ही बूझे हो। ये सदगुरु की वाणियों से बहुत से सदगुरु के अंश अंतनी वो लोग फोन आते हैं और कहते हैं कि आप ही हैं जो उसमें सुनाते रहते हैं चैनल में। मैं बोला नहीं भाई, बोला नहीं, हम आपका अभी आवाज़ भजन गाए हैं तो मैंने सुना है और सेम वैसे ही है। तो मैं बोला हाँ, तब तो आप बूझ ही गए। तो बहुत से लोग हैं, ये सदगुरु की वाणी जो है पूरे संसार में जाती है। आज के 40 साल 45 साल पहले जो स्वामी जी के समय समय के स्वामी जी के साथ के रहे हुए बूढ़े बूढ़े संत होते थे, तो वो लोग कहते थे कि जब ये गुफा बन जाएगी, वृत्तिकूट आश्रम पर अभी बना नहीं था, अभी नींव खोदा गया था, 2-4 फीट जो है वो बना था,
तो लोग कहते थे कि जिस दिन ये गुफा बन जाएगी, सदगुरु की वाणी जो है पूरे संसार में जाएगी और लोग जो है चींटी के माफिक आएंगे, इतनी भीड़ होगी। तो जो है सदगुरु की वाणी तो जा रही है संसार में, वो भी वृत्तिकूट आश्रम से नहीं, यहीं से बैठ करके जा रही है, आपके घर से पूरे संसार में जा रही है। तो उनकी वाणी सत्य हो गई। अभी 40 साल में ही आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो, आप भेद को बूझो। तो मृत्यु लोक सी हंसाई, पुष्प दीप चली जाई, आम्बुदीप में सुमिरन करिह, तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंड छूट जाएगा और यह सकल विकारा, सुख सागर स्नान करोगे, अजर अमर होई जाई, हंसा अजर अमर होई जाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हंसन करो बधाई, श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुग राज कराई, हंसा जुग जुग राज कराई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हंसन करो बधाई, श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुग राज कराई, हंसा जुग जुग राज कराई। तो कबीर साहब ने तो बता दिया, श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुग राज कराई, हंसा जुग जुग राज कराई। तो गुरु के चरण में है, सीधा सीधा बुझ जाओ। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सदगुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सदगुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न हो, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशिउह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशिउह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घहरावे, बिना मेघ घटा घहरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। अमीय बूंद ताहमा झरियावे, अमीय बूंद ताहमा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा पल परमानंदित,
कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। तो स्वामी जी आपको बुला रहे हैं और आप हो कि संसार में लगे हो। संसार से आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, तो गुरु के चरण में रहा करो। सूरत से रहना होता है। आपको जो है, जो आपकी चेतना बिना मतलब में संसार में जा रही है, आपको संसार से क्या मिलेगा बताओ? पति में सुख है नहीं, पत्नी में सुख है नहीं, भाई में है नहीं, माता में है नहीं, पिता में है नहीं, तो काहे लिए इनके पीछे पड़े हो? काहे लिए पीछे पड़े हो? इनका काम जो होता है, पति का जो काम है कर करके हटा दिया करो। जो घर का काम है अपना कर लिया करो, और करके जो है आराम से रहा करो। देखो जितना देर तक रहोगे तभी आनंद आएगा। ये संसार वाला नहीं है कि जो है थोड़ी देर के बाद दुख हो जाएगा। संसार का जो भी सुख है उसमें थोड़ी देर के बाद आप उब जाओगे। पति का सुख ले लो, पत्नी का सुख ले लो। इस संसार में सबसे बड़ा सुख जो है पति पत्नी का सुख माना गया है। वहाँ भी थोड़ी देर के बाद दुख हो जाता है, और यहाँ उसी में एकदम 24 घंटे आनंद है। स्वामी जी वही तो दे रहे हैं आपको। वहाँ पहले भी आनंद था, अभी भी आनंद है, आने वाले जुगु जुगु तक आनंद रहेगा। इसी शरीर से बूझना है आपने। मानव शरीर का एक ही फायदा है कि इसी शरीर में रहते हुए उस आनंद को जान जाना। बाकी कोई लाभ नहीं है संसार का, इस शरीर का। फिर ऐसे ही जो है आए और कुत्ते बिल्ली के माफिक जो है जीवन चला गया। यही चाहते हो? आपको सुरति को संभालना है सदगुरु के चरण में। आपको बूझना है गगन मंडल, आपको बूझना है चेतन देश, आपको बूझना है सदगुरु का प्रकाश, और वहीं पर चेतना को रखना है। आपको इस संसार में ऐसा सत्संग जो है कहीं नहीं मिलेगा। ये चैलेंज है मेरा। फल वहीं मिलेगा जहाँ स्वर वेद है, जहाँ विहंगम योग है, जहाँ संत समाज है, जहाँ स्वर वेद महामंदिर है। पूरे संसार में आप चले जाओ, कहीं पर भी आपको अस्थाई शांति नहीं मिलेगी। थोड़ा सुख मिलेगा, फिर वहाँ दुख हो जाएगा। तो योग विहंग समाधि में ज्ञान गम्य प्रभु होय। योग विहंग समाधि में ज्ञान गम्य प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। ये सब मन कल्पित है। सकल पंथ संसार का मनव पवन की साथ। असदगुरु भेद रहस्य है, मनव पवन है हाथ। आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। सकल पंथ संसार का मनव पवन की साथ। असदगुरु भेद रहस्य है, मनव पवन है हाथ। मन और पवन आपका मुट्ठी में होना चाहिए। जब चाहो तो सांस की गति चलेगी, और नहीं चाहो तो बंद रहेगी।
एकदम स्वामी जी आ करके आपको कहेंगे तब समझ में आएगा। अपनी वाणियों में कह दिए और संत लोग सुना रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। सकल पंथ संसार का मनव पवन की साथ, सद्गुरु भी रहस्य है, मनव पवन है हाथ। मन और पवन आपका मुट्ठी में होना चाहिए। जब चाहो तो मन चलेगा, सांस की गति चलेगी, और नहीं चाहोगे तो बंद रहेगी। जो गज गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। अब एक संत आए तो कहते हैं कि ऐसा वाला सत्संग मत सुनाया करिए। भाई मैं कोई सत्संग नहीं सुना रहा हूँ, मैं सदगुरु की वाणी को गा रहा हूँ। स्वामी जी कह रहे हैं गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। प्राण को रोक दो, सांस की गति को बंद कर दो। ये तो मरने वाला काम हो गया। ऐसा सत्संग मत सुनाया करिए, थोड़ा उसमें झामर झूमर भी सुनाया करिए। तो अब मैं झामर झूमर सुनाऊं या जो है स्वामी जी जो साफ साफ कह रहे हैं मैं तो वही न गाऊंगा। तो बोल रहे कोई सत्संग में आपका नहीं जुड़ेगा, आप तो मरने वाला बात बताते हैं। अब स्वामी जी ने स्वर वेद में कहे हैं गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। तो देह निष्प्राण हो जाएगा तब हमको क्या मिलेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पहले मर जाओ। तो बोल रहे मर जाएंगे तो फिर कहाँ मिलेगा। मरोगे नहीं भाई, सांस की गति कम हो जाएगी, और कम और कम और कम, इतना कम हो जाएगा कोई मशीन भी नहीं बता पाएगा। आपको जितनी सांस लेनी है उतना ही लोगे आप। तो गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। अदेह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। अनिह अक्षर के रहत में, रहत नाही कोई शब्द, शब्द शब्द में शब्द है, दृष्टा दृश्य है शब्द। तो एकदम आपको अग्नि स्वरूप हो जाना है। तो गुरु के चरण में रातों दिन रहना पड़ेगा। संसार का काम करते रहो, काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। अक्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो इसी सभा में इसको जानने वाले हंस हंस नहीं है। आप नहीं जानते हो अलग बातें हैं, इसी सभा में है। आप सदगुरु की हंस हंसनी हो। क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोय।
एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा जाता है। तो इसी सभा में ऐसे वाले संत जन भी हैं। हंस रूप, हंस हंसनी दोनों रूपों में है वो, चूंकि आत्मा स्त्री पुरुष है नहीं। यहाँ आत्मज्ञानी इसी सभा में बैठे हुए हैं। वो लोग बताएगा नहीं जल्दी आपको, लेकिन इसी सभा में जो है आत्मज्ञानी हंस हंसनी है। मैं होश आवास में बोल रहा हूँ। विहंगम योग में आपको जो है ऐसा ही सत्संग मिलेगा। आप बताओ, संत हमेशा साथ रहते हैं, कभी अलग होते नहीं, और जो अलग होते हैं वो संत नहीं होते। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कांत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो जो है ये संतों की सभा है, ये इसमें सारे कोयल के बच्चे हैं इसमें। अब एक संत है तो बोलते हैं, कभी जो है कोयल के बच्चे बोलते हैं, कभी कुछ बोलते। अरे भाई, सदगुरु की वाणी में ऐसा ही है। जो है हंस हंसनी शुद्ध है, हंस हंसनी बोला है, कोयल के बच्चे बोले हैं, सब एक ही बात है। हम लोग शरीर से ना अलग अलग हैं। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई 20 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 100 साल का है। इस शरीर का उम्र है, चेतना का उम्र नहीं होता। आत्मा का उम्र क्या होगा बताओ? इसी सभा में आत्मज्ञानी हंस हंसनी बैठे हुए हैं। मैं बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं, रोज ही कहता हूं, रोज ही कहूंगा। तो जो है आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, भेद को बूझो। सतसुकृत सत्य नाम जगत जाने नहीं, सतसुकृत सत्य नाम जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परतीता कामाने नहीं, जीवायानंत संसार न चीनत पीव को, कितना कह समझाऊं 84 जीव को। कबीर साहब कह रहे हैं, सतसुकृत सत्य नाम जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परतीता कामाने नहीं, जीवायानंत संसार दचीनत पीव को, कितना कह समझाऊं 84 जीव को। आगे धाम अखंड सो पद नीरवान है, भूखनी दौह नहीं, निहक्षर नाम है, कहीं कबीर पुकारी सुनो मन भावना, हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। सतलोक का मतलब क्या हुआ? सदगुरु का चरण। पूरे संसार को बता दो, सतलोक जो है सदगुरु के चरण को कहते हैं। अब आप नहीं बताते हो तो आप इसके लिए दोषी हो। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी हैं जिनको सतलोक का मालूम है, सदगुरु का चरण पकड़ रखे हैं, उसके आनंद को बूझते भी हैं, जानती भी हैं,
और भजन कौन सा गाएंगी? गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए। आप बताओ, जो जानता है वो ऐसा भजन तो नहीं गाना चाहिए, तो उसको डंडा मारना चाहिए? बताओ। जो जान गई, इसमें सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी हैं जो सदगुरु के चरणों को पकड़ ली हैं, आनंदित भी रहती हैं, तो आनंद वाला गाना चाहिए ना। तो उल्टा वाला भजन गाएगा। कौन वाला गाएगा? गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए। जो नहीं लखा है वो तो गाए तो ठीक है। आप सदगुरु के हंस व हंस नहीं हो, किसी को समझाना हो तब तो भाई गाए वो वाला भजन। हंसा लोका हमारे तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस नहीं, जो आपको मालूम है वो वही भजन गाया करो। और जो है एक बार याद कर लो, नहीं तो बीच में चढ़ाई में उतरने लगता है। जो है गुरु के चरणों को पकड़ करके रखो। आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है। जब किसी को समझाना होता है तो किस भूमि का होता है, उस हिसाब से भजन वहाँ गाई जाती है। और यहाँ पर तो जो है, यहाँ पर भी जो है मुक्त आत्माएं हो गई है। विदेह विदेही को मिले छूटे देह अभिमान, आजीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभ यह जग जान। तो यहाँ पर जो हंस हंसनी है वो जान चुकी हैं, अब उनके ऊपर निर्भर है इस संसार में रहे या गुरु के चरण में रहे। तो जब गुरु के चरण में रहेंगे तो आनंदित रहेंगे, और दुख सुख होता है तो समझ लो कि संसार में हो। चेतन देश में दुख सुख है नहीं। ए स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। अमंडल के अंदर रहो अचलय कंपय डोल, अनिरखी परखी धर शब्द को यह सतपुरुष अमोल। तो परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय, शोभा अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाए, अवही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। मंडल के अंदर रहो अचलय कंपय डोल, अनिरखी परखी धर शब्द को यह सतपुरुष अमोल। तो आप सदगुरु की हंस हंसनी हो, गुरु के चरण में लगे रहो। आज बूझोगे, कल बूझोगे, परसों बूझोगे, बूझना तो है ही, क्योंकि स्वामी जी बुझाने के लिए ही बैठे हुए हैं। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर है, गुरु के चरण में लगे रहो, आप बूझ जाओगे। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय